हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने अलाइन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की जो वीडियो है दोस्तों, स्पेशली मैं चर्चा करने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर हमने जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिया है वो वैलिड है या इनवैलिड, किस तरीके से पता चलता है। या फिर आप अगर सिंपल सी बात है किसी भी वैकेंसी के टाइम में सर्टिफिकेट को 500 या 1000 रुपये में कहीं से परचेज किए हैं तो वैलिड है या इनवैलिड ये कैसे पता चलेगा आपको। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और किसी भी सरकारी जॉब में आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो किस तरीके से वेरीफाई होता है तो इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि कोई भी कंप्यूटर सेंटर है वो अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मैं आपको 3 तरीका बता रहा हूँ जो कि एकदम फेमस है किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अगर अपना रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो मेथड है वो लगभग में मेरे ख्याल से 3 मेथड है जिन पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन का मेथड है वो है फ्रेंचाइजी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे इंस्टीट्यूट या आप भी अगर इंस्टीट्यूट अपना चलाना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे बड़े कंपनी या फिर कोई दूसरा इंस्टीट्यूट जो नेशनल लेवल पे है उससे आप फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो आप भी अपना सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। बस उस जिससे आपने फ्रेंचाइजी लिए हैं उसको आपको कुछ सर्टिफिकेट के बदले में चार्ज देने पड़ते हैं और आप अपने इंस्टीट्यूट के नाम से भी सर्टिफिकेट देते हैं और आपके सर्टिफिकेट में इस इंस्टीट्यूट का नाम भी लगभग में मेंशन होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें सोसाइटी या ट्रस्ट के माध्यम से, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो सिंपल सी बात है सोसाइटी या फिर ट्रस्ट के माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है पहले मैं समझा देता हूँ। सोसाइटी में सिंपल सी बात है, सोसाइटी या ट्रस्ट में एक चीज़ कॉमन है कि आपको इसमें सिंपल सी बात है कुछ लोगों के समूह बनाने होंगे, 10-15 लोगों के, और इन सबको मिला के आपको एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसके बाद आप लोग भी अपने सर्टिफिकेट को जारी कर सकते हैं अपने एक इंस्टीट्यूट बना के। दोस्तों इसके अलावा बात करें ट्रस्ट, तो ट्रस्ट में भी सेम फार्मूला है, आपको अपनी कुछ संपत्ति को ट्रस्ट बनाना पड़ता है और उसके बाद ही आप अपना सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें एमएसएमई, दोस्तों तीसरा जो मेथड है जिसके तहत आप अपने इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो है एमएसएमई, जिसको कहते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसके इसमें सरकार के द्वारा सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग के लिए सरकार के द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है। तो इसके तहत भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का करवा सकते हैं। तो तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने आसपास के किसी भी इंस्टीट्यूट को देखिए तो आपको नॉर्मली यही देखने के लिए मिलेगा, या तो वो किसी न किसी बड़े इंस्टीट्यूट के से जाके अपना फ्रेंचाइजी लेके आए होंगे, या फिर आप देखेंगे कि उनके सर्टिफिकेट पर सोसाइटी के बारे में चर्चा होगा, या फिर ट्रस्ट होंगे तो ट्रस्ट के बारे में चर्चा होगा। इसके अलावा अगर वो एमएसएमई से रजिस्टर्ड होंगे तो एमएसएमई का चर्चा होगा। अब मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दिया कि कोई भी कंप्यूटर सेंटर अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं बढ़ता हूँ आगे और आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। हमारा दूसरा सवाल जो है वो है सरकारी या प्राइवेट जॉब में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो कुछ लोगों का मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे, उन लोगों ने ये जानकारी दी कि जिनके पास वेबसाइट है, सिंपल सी बात है, और वेबसाइट पे आपको सर्टिफिकेट दिखा रहा है या सर्टिफिकेट पे क्यूआर कोड है, तो सिंपल सी बात है स्कैन करके अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है आपका सर्टिफिकेट वेरीफाइड है। ये ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, क्योंकि वेबसाइट बनाना आजकल बच्चों का काम है। अब कोई भी बंदा सिंपल सी बात है 10-12 हज़ार रुपया खर्चा करके अच्छी वेबसाइट बना सकता है, और वेबसाइट बनाना कोई भारी चीज़ नहीं है। तो ये वेबसाइट और क्यूआर कोड जो ये सेकेंडरी ऑप्शन है, ये एक तरीके से दिखावा है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिनके पास वेबसाइट है या क्यूआर कोड है उनके सर्टिफिकेट ही सिर्फ वेरीफाई हैं। तो ये बात आप दिमाग से निकाल लें। और सरकारी या प्राइवेट जॉब में इस तरीके से सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर आपने सिंपल सी बात है अपना वेबसाइट बना के रखा है इंस्टीट्यूट का तो ये और अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका वेरिफिकेशन जो होता है वो सिंपल सी बात है नॉर्मली सरकार या प्राइवेट कंपनी वो आरटीआई के थ्रू वेरिफिकेशन करती है। आरटीआई यानी कि दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना के अधिकार के माध्यम से
जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने सीखा है वहाँ पर सिंपल सी बात है उस इंस्टीट्यूट पे वेरीफाई किया जाएगा कि आपके सर्टिफिकेट का डिटेल क्या है और वो वहाँ मैच करता है या नहीं, और उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है वो किस माध्यम से दिया है आपका सर्टिफिकेट, तो उस माध्यम से आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है, ना कि किसी वेबसाइट के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा दोस्तों फिर हम बात करते हैं यदि आपका सर्टिफिकेट वेबसाइट पर नहीं है तो वैलिड होगा या नहीं। तो दोस्तों बहुत सारे इंस्टीट्यूट में सिंपल सी बात है जो सर्टिफिकेट है उनके पास, आपने मान लीजिए आज से सिंपल सी बात है 5-7 साल पहले कोर्स किया होगा, तो 5-7 साल पहले दोस्तों अगर आपने कोर्स किया होगा तो उस समय तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट चल भी नहीं रहा था, उस समय तो आपका टाइपिंग किया हुआ सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं था, ज़्यादातर जो हैंड रिटन सर्टिफिकेट थे। तो क्या हैंड रिटन सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा? मेरे खुद के जो सर्टिफिकेट हैं, जब मैंने सिंपल से बात है कंप्यूटर सीखा था तो वो हाथ से लिखा हुआ सर्टिफिकेट है और वो किसी वेबसाइट वगैरह पे भी नहीं है, तो क्या वो वैलिड नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका सर्टिफिकेट वेबसाइट पे नहीं है लेकिन अगर वो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से है तो वो वैलिड होगा, इसमें इनवैलिड वाली कोई बात नहीं है, वो भी वैलिड होगा दोस्तों। अब अगर इंस्टीट्यूट का मन है तो वो सिंपल से बात है अपने सर्टिफिकेट को वेबसाइट बना के उसे उस पर अपलोड करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करने का इच्छा है तो नहीं कर सकता है, इसमें कोई भी चिंता वाली कोई बात नहीं है, तो आप बेफालतू की चिंता ना करें। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि हाथ से लिखा हुआ सर्टिफिकेट वैलिड है या इनवैलिड, तो अभी मैंने जस्ट ही आपको बताया कि अभी जो वेबसाइट का चलन है ये नया नया है। अभी से कुछ साल पहले आपने बहुत सारा कोर्स किया होगा जिसमें आपको हैंड रिटन ही सर्टिफिकेट है और वो सारे के सारे सर्टिफिकेट भी वैलिड हैं, वो इनवैलिड नहीं है। ठीक है, तो हाथ से लिखा हुआ भी सर्टिफिकेट है आपका और आपने लगाया तो वो भी वैलिड होगा, आप चिंता ना करें। अब दोस्तों सबसे मुख्य सवाल जो हमारा है वो है ये कि 500 या 1000 रुपये में आपने सर्टिफिकेट खरीदा है हाल फिलहाल में भी एसएससी या किसी और की वैकेंसी के लिए, तो वो वैलिड है या नहीं है, आपको ये चिंता लगा। तो जब आपने सर्टिफिकेट खरीदा होगा तो सिंपल सी बात है सर्टिफिकेट खरीदने टाइम में आपने खरीद तो लिया, अब आपको ये चिंता लग रही है कि वो सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ तो मैं बता दूं कि सिंपल सी बात है जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेते हैं तो अगर वो इंस्टीट्यूट आपके रिकॉर्ड को मेंशन करता है, चाहे वो आप वो सिंपल सी बात है ऑफलाइन मेंशन करे, यानी कि अपने रजिस्टर वगैरह में मैनेज करके रखे आपके रिकॉर्ड को, या फिर ऑनलाइन जैसे कि अभी मैंने बताया वेबसाइट के माध्यम से कर ले, तो रिकॉर्ड अगर आपका है किसी भी इंस्टीट्यूट में उसने रिकॉर्ड बना के आपको सर्टिफिकेट दिया है तब तो वो वैलिड होगा ही होगा, आप अपने रिकॉर्ड को जस्टिफाई करवा सकते हैं वहाँ जाके भी। इंस्टीट्यूट जो आजकल चल रहे हैं उनमें से अधिकांश किसी न किसी से फ्रेंचाइजी लेके चलाते हैं या फिर वो ट्रस्ट या सोसाइटी के माध्यम से चलाते हैं, तो आप देख लें कि आपका सर्टिफिकेट किसके द्वारा है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आपने जो सर्टिफिकेट खरीदा है अगर वो रिकॉर्ड के साथ मेंशन करके दिया गया है तो सिंपल सी बात है वो वैलिड ही होगा, आप चिंता ना करें। स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो पैसे बचाने के चक्कर में नॉलेज लेना ज़रूरी ही नहीं समझते, वो सोचते हैं कि सिंपल सी बात है कि हमें जॉब करना है, डायरेक्टली जॉब में ज़रूरी है। ठीक है, आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए लेकिन समय मिले तो आप उस चीज़ को सीखने की भी कोशिश कीजिए, सीख के अगर आप किसी चीज़ का सर्टिफिकेट लेते हैं तो बेहतर होगा। और डायरेक्टली आपको जॉब के लिए चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आप इमरजेंसी में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, अगर एक सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको जॉब हो पा रहा है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो सिंपल सी बात है आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे और वो वैलिड भी होंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।